कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जो टॉपिक आज इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मेंशन किया वो ऑलरेडी थंबनेल में, जो कि इस समय JNK का सबसे आप बोलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 4G जो है आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम से जम्मू एंड कश्मीर में बंद किया हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को आ रही हैं और आए दिनों बात भी होती रहती है कि जो 4G है वो रिस्टोर हो जाएगा जम्मू में, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि डेट्स जो है वो एक्सटेंड होती जाती हैं और हम सभी लोग जो JNK में रहते हैं उनको ये होप होती है कि 4G जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब कोविड-19 जब आया भारत में तो सबको ये लगा कि नहीं, अब जो है वो कश्मीर में और जम्मू में 4G को रिस्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन हर बार हुआ क्या, लोगों को निराशा ही हाथ लगी, कोई भी पॉजिटिव मैसेज जो है वो नहीं मिला। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोगों ने एक आपसे मुझे डिस्कशन करनी है, कुछ नॉलेज शेयर करनी है मैंने आप लोगों के साथ कि 4G जो है वो अभी क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। पहले भी था इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी जो है अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। वो क्यों है इम्पोर्टेंट वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस जो डिजीज़ है, इसको आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया एक साथ मिलकर इसके अगेंस्ट जो है वो फाइट कर रही है। इसके लिए जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, जितनी हेल्प हो रही है, एक देश दूसरे देश की हेल्प कर रहा है और विद इन द स्टेट्स भी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं इसके अगेंस्ट कि जल्दी से जल्दी ये जो पैंडमिक है, ये जो महामारी है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जम्मू एंड कश्मीर है वो कहीं पीछे रह गया है इसमें। अब पीछे कैसे रह गया है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, इसको कुछ पॉइंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स के साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों पीछे रह गया है। अगर मैं बात करूं कि JNK में जो 4G जो है वो कब से बंद किया हुआ है, कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं मैं। 2019 5 अगस्त 2019 से जो है 4G को जम्मू एंड कश्मीर में बंद किया हुआ है। तो आप देख लीजिए कितने टाइम से जो 4G है उसकी सर्विसेज यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रही। एंड एनी हाउ जो लोग हैं वो जो डेटा का रिचार्ज करवा रहे हैं वो 4G का ही करवा रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द फैसिलिटीज ऑफ 4G। तो यहाँ पे एक उनके लिए हम बोल सकते हैं कि धोखाधड़ी भी है। उनको जो बेनिफिट्स हैं वो 4G के मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चार्ज भी उनको 4G का किया जा रहा है। सो यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर आप 4G नहीं दे रहे हैं तो आप जो चार्जेस हैं वो भी 2G के लीजिए, फिर 4G के चार्जेस आप मत लीजिए। सो 5 अगस्त 2019 से जो है ये यहाँ पे बंद किया हुआ है और बीच बीच में भी बंद होता रहता है ये, तब से कंटिन्यूसली ये बंद है। और इसके कारण क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डे बाय डे जो है ये इसके जो आउटकम्स हैं वो सामने आ रहे हैं कि 2 फुट पे 3 फुट पे फैलता है, फिर कोई बोल रहा है जी नहीं 6 फुट पे भी फैल सकता है, कोई बोल रहा है 12 फुट पे भी फैल सकता है। मीन्स डे बाय डे क्या हो रहा है इसकी, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया वायरस है तो इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो डेली कुछ ना कुछ जो है ये वायरस अपनी जो प्रोग्रेस है उसको चेंज कर रहा है। तो जिसके लिए डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर्स ये जो है वो फ्रंट लाइन पे खड़े होके लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, तो अगर वो ही अपडेट नहीं होंगे, वही अगर सिम्टम्स जो हैं इसके वो किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह का इसका जो ट्रीटमेंट है वो चेंज हो रहा है, अगर वही अपडेट नहीं होंगे तो आई थिंक ये जो है एक बहुत ही अच्छी खबर नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ चेंज हो रही है वो लोगों को इमीडिएटली पता लगनी चाहिए।
एक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। 18 मार्च को पहला जो है पेशेंट कश्मीर में आया था कोरोना वायरस का, 18 मार्च को, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे आप लोगों को पता है वो बढ़ना शुरू हो गई। अब इससे जैसे ही 4G जो है, मैं पॉपुलेशन की अगर बात करूं कश्मीर की, सिर्फ कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जो पॉपुलेशन है वो 7 मिलियन है। 7 मिलियन जो लोग हैं वो कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर की ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। जम्मू में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, लेकिन 4G दोनों जगह नहीं है, दोनों जगह 2G की फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब थोड़े दिन पहले, 1-2 महीना पहले जब खोला गया था 2G, जब स्टार्ट किया गया था, पहले जम्मू और कश्मीर दोनों जगह बंद था, 1-2 महीने पहले खोला गया उसको, तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो जम्मू में ही हुआ था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे इश्यूज नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले वहाँ पे स्टार्टअप किया और उसके बाद वैली में भी इसको खोला गया था, लेकिन 2G ही उन्होंने दिया। तो 7 मिलियन में लोग आपको बता रहा था कि कश्मीर में जो है वो हैं, और वो सभी के सभी जो हैं वो घरों में बंद है, रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर, और ज़रूरी भी है क्योंकि पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वो घरों में बंद है। तो इस समय भी, लेकिन JNK के लोग जो है वो उस समय भी बंद थे जिस समय बाकी लोग जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे थे। तो ये तो अगस्त से ही आप समझ लीजिए कि इन लोगों के लिए या हम लोगों के लिए या जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए अगस्त से ही लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो अभी तो थोड़े ही दिन आई थिंक अभी हुए हैं, जो 4th वीक जो है वो चल रहा है लॉकडाउन 2.0 का, और लोग जो है वो परेशान हो गए। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो लोग इतने महीनों से घरों में लॉकडाउन है और ऊपर से उनको 4G की फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा रही हैं, तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो कहाँ तक जाएगी। अब इसमें मैं 1-2 एग्जांपल जो है वो आपको मैं देता हूँ कि जो 4G से इश्यूज आ रहे हैं वो किस तरह के इश्यूज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी जो कश्मीर में था वो लॉकडाउन था, मीन्स बंद था, वो कर्फ्यू था वहाँ पर। तो वहाँ पर अब ऑब्वियसली लोग हैं, बीमार होंगे तो डॉक्टर को कैसे दिखाया जाए, क्योंकि प्रॉपर कर्फ्यू लगा हुआ है, डॉक्टर को विजिट करना जो है वो मुश्किल है। तो उस केस में क्या किया गया था कि डॉक्टर्स ने बोला कि हम फ़ोन पे एडवाइस करेंगे। कुछ नंबर्स दिए गए और डॉक्टर्स जो है वो, क्योंकि फिजिकली विजिट करना जो है वो मुश्किल है, उस समय मुश्किल था, तो कुछ नंबर्स उनको दिए गए, डॉक्टर्स के हेल्पलाइन नंबर्स थे वो दिए गए, और अगर कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर उनको फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर डिजीज़ है तो, या फिर क्योंकि वर्बली आप कितना, एक जो डॉक्टर है वो कितना एक्सप्लेन करेगा, एक पेशेंट को कितना समझाएगा, या प्रॉपरली चेकअप कैसे करेगा वो। अगर किसी को फीवर मेजर करना है, किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करना है, या और कुछ टेस्ट वगैरह करने हैं, तो दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कर्फ्यू के बीच में वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने जो है इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया ताकि जो गैदरिंग है वो ना हो और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जाएं। बट इट वाज नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल ये नहीं था। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिसिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, अब प्रिस्क्राइब करने के बाद अब वो डॉक्टर को मेडिसिन दिखानी भी हैं, उसको प्रॉपर कैसे इनटेक करना है मेडिसिन का, आप सब जानते हैं, फैमिलियर हैं कि जो प्रोसीजर है वो एक बहुत ही टफ प्रोसीजर है डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो अगर वहाँ पे 2G जो फैसिलिटी है वो वहाँ दी हुई है, इन केस अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है या कोई सीरियस अगर किसी ने चेकअप करवाना है ऑनलाइन में, फ़ोन की बात कर रहा हूँ, उसके लिए वीडियो कॉल करना ज़रूरी है, वीडियो मैसेजेस वो करना ज़रूरी है। तो वो फैसिलिटी ऑब्वियसली जो 2G में है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से भी जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एडवाइजरी है, कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, एक
मैं कोट कर देता हूँ आपके लिए। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर, उनका नाम है मुजफ्फर खान। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि हमने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं फ़ोन पे जो है वो लोगों को समझाने के लिए, मेडिसिन के लिए हमने उनको काफ़ी ज़्यादा बताया है कि इस तरह आप मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। जैसे इनका ये कोट है, मैं ये पढ़ देता हूँ आपके लिए। कोट जो है, डॉक्टर मुजफ्फर खान जो हैं ये क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट है। इन्होंने क्या बोला है कि आई ट्राइड टू गिव देम टिप्स ऑन फोन बट आई मे नॉट वर्क but it may not work and they may require to physically enroll for counseling session। तो ये वो उनका एक कोट था कि काफ़ी उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वही जो बात मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी कि फ़ोन पे आप कितना उनको काउंसिल करेंगे, जब तक जो पेशेंट है वो फिजिकली नहीं आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसको आप प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट दे पाए। फिर उन्होंने एक दो चीज़ें और कही। एक और डॉक्टर है, उनका भी मैं कोट कर देता हूँ। ये डॉक्टर हैं डॉक्टर सलीम इकबाल, इनका नाम है। ये है प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया कि जो 2G है उससे क्या क्या नुकसान जो है वो हुए हैं हमें। बेसिकली ये क्या करते थे, पहले काम करते थे ये, आपको पता है कि श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो होती रहती है। ये वहाँ पे काम करते थे बॉम्ब्स एंड बुलेट्स के लिए, मींस जो भी वहाँ पे इंजर्ड आता है उसके लिए, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो सिविलियंस हो, पुलिस वाला कोई भी हो, उनके लिए ये जो है काम करते थे। और ये बोलते थे कि मैं खुशी से काम करता था, दिन रात में काम करता था, मुझे कभी कोई इश्यूज जो है वो नहीं आए, कभी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की। 90s में जब बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी हो गई थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस समय पेशेंट्स के साथ वो डील करते थे और उन्होंने बताया कि कोई भी इशू जो है वो हमें नहीं आता था, हम प्रोएक्टिवली काम करते थे, अपना एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में भी काम करते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि जो लो इंटरनेट की स्पीड है उसने उन्हें क्या है वो फ्रस्ट्रेट कर दिया। फ्रस्ट्रेट कैसे कर दिया, उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि ट्विटर पे एक फाइल थी 24 MB की, 24 MB की एक फाइल थी। उस फाइल में था क्या, उस फाइल में गाइडलाइंस थी इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट रिगार्डिंग कोविड-19 आउटब्रेक। जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस, जैसे मैंने आपको बताया कि चेंज होती जाती हैं, 10 दिन 12 दिन में न्यू गाइडलाइंस उसमें एडअप होती हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ट्विटर पे वो एक्टिव थे, तो वहाँ पे एक फाइल थी 24 MB की, जो जिसमें ये जो रेगुलेशंस थे, जो गाइडलाइंस थी वो डॉक्टर के लिए थी। तो उन्होंने बताया कि वो 24 MB की फाइल जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाए। अब यहाँ पर जो बात है वही सोचने लायक ये है कि 24 MB की वो फाइल डाउनलोड नहीं कर पाए। चलिए गाना वाना कोई होता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जो फाइल थी 24 MB की, वो गाइडलाइंस थी कोविड-19 के अगेंस्ट, किस तरह से आप लोगों ने काम करना है, जो न्यू गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को नहीं कर पाए। फिर बाद में उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बोला, तो उन्होंने फिर उस फाइल को डाउनलोड किया, मीन्स जम्मू के बाहर। फिर उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट्स खींच के फिर उनको वो फाइल्स भेजी। तो आप देखिए कि एक 24 MB की फाइल डॉक्टर जो है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान किसको है, उनको तो है, क्योंकि फ्रंट एंड पे दे आर द वॉरियर्स, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड-19। और पेशेंट्स को कैसे डील करेंगे जब उनको गाइडलाइंस ही पता नहीं होगी। और ये आप देखिए किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इनको आ रही हैं। उसके बाद अगर मैं एक दो चीज़ें आपके साथ और शेयर करूं, और उसमें एक जो चीज़ हमने देखी रिसर्च करते हुए, कि अगर इंफॉर्मेशन डिले होती है, लेट हो जाती है, मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की, अगर डिले होती है तो उससे नुकसान क्या है। जैसे एक चीज़ मैं एक डिस्कस मैं करना चाहूँगा आपको। एक डॉक्टर हैं,
नाम भी मैं आपको बताता हूँ इनका। यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे क्या हुआ, जब इन्होंने ये अपलोड की थी ये वाली जो अपनी कोर्ट है, उस समय वहाँ पे 50 डेथ हो गई थी यूके में, 50 डेथ जो है वो हो गई थी। अब वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर जो है उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की डॉक्टर सलीम के साथ और डॉक्टर साजिद के साथ। स्पेशलिस्ट हैं ये रजिस्ट्रार इन ईएनटी, एंड जो डॉक्टर अपने साजिद हैं, डॉक्टर सलीम जो हैं ये क्या है, स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार इन ईएनटी, और डॉक्टर साजिद जो हैं ये है हेड एंड नेक सर्जरी के रजिस्ट्रार। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि अगर इंफॉर्मेशन टाइम से नहीं मिलेगी, उन्होंने स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्टर्स को कोट करते हुए ये बात बोली कि अगर इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को टाइमली नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, और उसका खामियाजा जो है वो कौन भुगतेगा, उसका खामियाजा डॉक्टर और हम लोग भुगतेंगे, क्योंकि प्रॉपरली उनको जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी। उसकी वजह से अब प्रॉब्लम्स क्या आई, जैसे फेक इंफॉर्मेशन जो है, फेक इंफॉर्मेशन इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। 2G नहीं चलने, 4G नहीं चलने से जो फेक इंफॉर्मेशन है वो लोगों में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब आप बोलेंगे कि 2G से क्यों फेक इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही है। उसका रीज़न ये है कि जो 2G है, 2G से बेसिकली होता क्या है कि छोटी मोटी जो वीडियोस हैं व्हाट्सएप पे लोग डाल देते हैं बनाकर, और वो वीडियोस जो है वो लोग उसको देख लेते हैं। लेकिन होता क्या है, वो इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट होती है, इनकरेक्ट होती है, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं लोग। वो कोई, आप बोलिए कि कोई स्पेशलिस्ट उनको डाल रहा है, नहीं है वो। लेकिन वहीं पे अगर एक्सपर्ट्स, जो WHO की गाइडलाइंस आती हैं और उनको पढ़कर एक्सपर्ट्स उनको अगर बनाकर एक बड़ी वीडियोस, उनकी लोकल लैंग्वेज में भी वो वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो, कईयों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, कईयों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो लोकल जो लोग हैं उनके लिए लोकल लैंग्वेजेस में वीडियोस बना के, पर वो जब वीडियोस बनेंगी वो बड़ी वीडियोस होंगी, 20-30 मिनट की वीडियोस होंगी, 1 घंटे की वीडियोस होंगी, तो उन वीडियोस को 2G पे देखना मुश्किल है। तो इस तरह से ये भी एक ड्रॉबैक है जो 4G नहीं चलने से हो रहा है, क्योंकि जब 4G नहीं चल रहा है तो पीपल दे आर यूजिंग 2G, और 2G पे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो छोटे मोटे 1-2 मिनट के जो फेक मैसेजेस हैं वो लोग देख लेते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन, उसी फेक इंफॉर्मेशन को वो सच समझ लेते हैं। बट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, दैट इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। लेकिन वहीं अगर 4G हो और डॉक्टर्स प्रॉपरली वीडियोस बनाकर अपलोड किया करें और लोगों को उसके बारे में नॉलेज दे, तो आई थिंक वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। सो अगेन इट्स अ ड्रॉबैक। अब एक लोगों में ये भ्रम जो है एक फैला हुआ है, काफ़ी न्यूज़ पे भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया है। देखिए, अच्छी चीज़ भी कर रहे हैं कि लोगों को जो खाना है वो खिला रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो टोटली डिस्टर्ब होती है, धज्जियाँ उड़ती हैं उसकी। लेकिन लोग जो है वो धड़ाधड़ कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि लंगर जो लगाना है, अब वहाँ पर क्या है, एक जगह है जम्मू कश्मीर में, सोपियाँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, दच्चू विलेज है सोपिया में। वहाँ पे लोगों ने लंगर लगाया हुआ था कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए खाना वगैरह का जो प्रबंध है वो किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी सोशल मीडिया पे देखा और उन्होंने लंगर लगा दिया, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया। लेकिन जो गाइडलाइंस JNK के लिए इशू हुई थी वो उन तक इंटीमेट नहीं हो पाए ड्यू टू द लैक ऑफ 4G। अब JNK पुलिस ने क्या किया, उन लोगों के खिलाफ एक जो केस है वो फाइल कर दिया उनके अगेंस्ट कि सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने तोड़ी है। ये हुआ मार्च 22 को। अब इस पर क्या बोला उन्होंने, इस पर एक कोट भी है जो मैं आपको बोल रहा था कि प्रॉपर एक वीडियो जो है उनकी लोकल लैंग्वेज में बनाकर उनको बतानी चाहिए सोशल मीडिया पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे, उसको शेयर करना चाहिए ताकि लोग उसको प्रॉपरली पढ़ें।
इस पर जो डॉक्टर मसूद रशीद है, डॉक्टर मसूद रशीद कंसल्टेंट है, ये एनेस्थेटिस्ट क्रिटिकल केयर ऑफ J&K हेल्थ डिपार्टमेंट के, उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं जो हुई है, जो लोगों के खिलाफ केस फाइल हुआ है, इसको हम अवॉइड कर सकते थे। अवॉइड कैसे कर सकते थे? वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि लोकल्स को लोकल लैंग्वेज में डॉक्टर्स के द्वारा एक वीडियो जो है, वीडियोस और बनाकर लोगों को अगर वो दिखाई जाती, वो सोशल मीडिया पे शेयर होती, वो देखते, वो अवेयर होते, तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसको जो है बचाया जा सकता। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि WHO की जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी हैवी गाइडलाइंस हैं, वो इंग्लिश में हैं, तो वो जो देहात के लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो सेम उन्होंने भी यही चीज़ बोली डॉक्टर साहब ने कि उसको अगर ट्रांसलेट करके अगर उन तक पहुंचाया जाए वो वीडियोस, तो वो सारी गाइडलाइंस प्रॉपरली उसको वो फॉलो करेंगे। नाउ डॉक्टर्स फाइट अ लोनली बैटल, ऑब्वियसली अकेले ही वो लड़ रहे हैं। इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम भी आई थी पहले। प्रॉब्लम क्या थी? 2 डॉक्टर्स थी और उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और फीवर और कोल्ड जो है वो हो गया था। इसकी वजह से, क्योंकि प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थी, उनकी कंप्लेन भी थी कि हमारे पास प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है, जो मास्क हैं वो हमारे पास नहीं है। और इसके लिए फिर डॉक्टर्स जो है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने स्टैंड भी लिया इसके अगेंस्ट। उन्होंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम है, हम करेंगे, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे हमारी जो फैमिलीज हैं वो भी इम्पैक्ट उनको पड़ सकता है, इफेक्ट हो सकती हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हमारा रहने का जो बंदोबस्त है वो वहीं कर दीजिए, कहीं हॉस्टल वगैरह में, खाने पीने का, तो हम अपने घर पे जो है वो नहीं जाएंगे। लेकिन इस डिमांड को भी जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं माना, और वहाँ के प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जो एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं श्रीनगर के, सामिया रशीद नाम है इनका, सामिया रशीद, इन्होंने अनाउंस किया कि 1 लाख जो मास्क हैं हॉस्पिटल्स के लिए वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। एक उनको सांत्वना जो है वो दे दिया। डॉक्टर्स जो है वो फिर उसके बाद शांत हो गए। लेकिन इसमें भी काफ़ी डॉक्टर्स ने ये कंप्लेन किया कि हमें अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर होती, प्रॉपर गाइडलाइंस अगर होती, या लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस पता होती, तो इतना बड़ा जो इशू है वो अराइज नहीं होता। अब इसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, लेटर लिखा। 18 मार्च को उन्होंने लिखा था पत्र, पर इसके लिए ही, रिस्टोरेशन ऑफ 4G के लिए, लेकिन उसका जो है कोई भी आप ना के बराबर समझ लीजिए, क्योंकि अगर उनकी बात पे अमल हुआ होता तो आज शायद रिस्टोर हो गया होता जम्मू एंड कश्मीर में। सिमिलरली जो एक लेटर और लिखा गया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन इस तरह लेटर जो है वो काफ़ी लिखे गए हैं, लेकिन जो मेन हेड्स हैं जो उनके लेटर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं जुनेद आजिम मट्टू साहब, उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को लिखा था लेटर कि जो 4G है उसको रिस्टोर किया जाए। उनका कोट भी है मेरे पास, मैं कोट पढ़ देता हूँ प्रॉपरली उन्होंने लिखा क्या था। अब्दुल्ला said and added, I would therefore request you to restore 4G internet services in Jammu and Kashmir at the earliest to ease the suffering of people. ये जो अब्दुल्ला साहब ने लिखा था, बेसिकली सफरिंग क्या हो रही थी लोगों की। जैसे आपको पता है कोविड-19 जैसे ही हुआ तो लॉकडाउन हो गया, और गवर्नमेंट ने ये बोला कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप स्टडी एट होम कीजिए, स्कूल्स को आगे लेटर्स इन्फॉर्मेशन की घर पे ही उनको पढ़ाइए आप ऑनलाइन। बट एज यू ऑल नो दैट 2G पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क। ना आप घर से काम कर सकते हैं कोई, ना ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इफ़ेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ, इफ़ेक्टिवली आप बच्चों को 2G पे नहीं पढ़ा सकते। तो इसी बात को उन्होंने कोट करते हुए जो है वो लिखा था कि प्लीज़ ये जल्दी से जल्दी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में 4G को जो है वो रिस्टोर कर दिया जाए।
लेकिन जो दोनों लेटर जो गए थे, एक मेयर साहब का और एक अब्दुल्ला साहब का, दोनों का जो रिस्पांस है बहुत ही ठंडा रिस्पांस था। कोई आप बोलिए कि कोई इफेक्टिव उसमें डिसीजन मेकिंग हुई, वो कोई भी डिसीजन मेकिंग वहाँ पर नहीं हुई। लास्ट में एक जो चीज़ है जिससे 4G से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ शॉकिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जल्दी से। स्टूडेंट्स जो हैं, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की, श्रीनगर की, कम से कम कोई 6 महीने के बाद स्कूल वो लोग गए, स्कूल जो है वहाँ पे खुले 24 फरवरी को जो है स्कूल खुले। 6 महीने के बाद, आधे साल के बाद वो खुले, और 15 दिन के बाद जो है वो दोबारा से बंद हो गई कोरोना की वजह से। उससे पहले 370 जो सेक्शन है, 370 की वजह से बंद रहा, जो स्कूल भी बंद रहे, और 4G 2G सब कुछ वहाँ टोटली इंटरनेट बंद हो गया। तो सफ़र किया बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा। और फिर उसके बाद आपको पता ही है 31 मार्च को यहाँ पर दोबारा से 24 फरवरी को खुला, और उसके बाद 31 मार्च को फिर से 31 मार्च टिल अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक जो है वो बंद हो गया ये कोरोना वायरस की वजह से। और जो 13 लाख स्टूडेंट्स हैं वो घर पे आइडल बैठ गए, और इसकी वजह से जो उनका नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब इसमें आप लोग, गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आप स्टडी फ्रॉम होम कीजिए। स्टडी फ्रॉम होम इज़ नॉट पॉसिबल जब तक टीचर पढ़ाएगा नहीं प्रॉपरली। 2G पे इट इज़ नॉट पॉसिबल, और अकेला स्टूडेंट जो है वो बुक्स से नहीं पढ़ सकता। और इसमें एक कोट और है रिसर्च में, एक स्टूडेंट है, क्लास 10th का स्टूडेंट है, नाम है इनका फाइक अहमद हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा किसी ने, कि पत्रकार ने, कि आप घर पे क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं? तो उन्होंने बोला कि हम पढ़ते नहीं, हम घर पे पूरा दिन सोते हैं या रेस्ट करते हैं, क्योंकि 2G से जो है पढ़ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे जो एक एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर की, PSAJK, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ J&K, इनके प्रेसिडेंट हैं GN वर जो हैं ये हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट को, इन्होंने भी पत्र लिखा, रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि प्लीज़ आप लोग J&K में जल्दी से जल्दी 4G है जो है उसको रिस्टोर करें, ताकि बच्चे जो हैं वो 6 महीने से ज़्यादा घर पे आइडल बैठे हुए हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है, क्योंकि घर पे बैठेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म होगी, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया, और फ्यूचर जो है उसके लिए वो ठीक नहीं है। लेकिन वो जो है उसका भी कोई रिस्पांस जो है वो नहीं आया। 370 अगस्त में 2019 5 अगस्त से बंद था, 24 फरवरी 2020 को खुला, और उसके बाद थोड़े दिन बाद, 15 दिन बाद फिर से जो है वो लॉकडाउन हो गया, और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो हुआ। और इसका रिस्पांस जो है वो गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। तो आप देखिए कि 4G की वजह से इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो सभी जो है वो इक्वल हैं, सभी स्टेट्स में 4G अवेलेबल है, सभी एवरीवन इज़ यूजिंग 4G, घर पे बैठे हुए हैं, और पता नहीं कितने दिन जो है लॉकडाउन चलता रहेगा, बट एवरीवन इज़ गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ 4G एक्सेप्ट J&K को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अब इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर जब 4G की बात आती है तो यहाँ पर इक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। पता नहीं क्यों ख़त्म होती है, इस बारे में। सिक्योरिटी की बात करते हैं कि जो सिक्योरिटी पर्पसेस हैं, लेकिन आप सब देख ही रहे हैं कि दिल्ली में भी जब लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पर भी लाखों लोग जो फेक मैसेजेस की वजह से वहाँ पर भी तो लॉकडाउन की उल्लंघन हो गया, तो वहाँ पर भी टूटा। कैसे? फेक न्यूज़ है तो वहाँ पर भी बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद मुंबई में हुआ, देख आपको पता है मुंबई में भी न्यूज़ आई कि काफ़ी लोग जो है वो रेलवे स्टेशन पे लाखों की तादाद में पहुँच गए हैं एक फेक न्यूज़ की वजह से, तो उस लिहाज से वहाँ पर भी ये बंद होना चाहिए था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को जो है ये स्पेशल प्रिविलेज दी है इन्होंने कि बंद करना है तो जम्मू कश्मीर में बंद करना है, बाकी स्टेट्स में बंद नहीं करना। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से, और
कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी 4G जो है वो JNK में रिस्टोर किया जाए, ताकि जो लोग हैं जिनको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर है हमारा, वो सेफ रहे और लोग जो है वो घर से भी काम कर पाएँ और जो इक्वालिटी है वो भी जो है वो बनी रहे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर और कोई आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।